दोस्तों आज रात के एपिसोड का प्रोमो आ चुका है और करण जौहर साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं ईशा मालविया के ऊपर। उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर है कि उन्होंने जिस तरीके से मुनव्वर के बारे में मजाक बनाया है, इंजॉय करने की कोशिश की है, क्योंकि मुनव्वर वहाँ पे फंसे हुए थे उस सिचुएशन पे, सबको एक्सप्लेन कर रहे थे और उस जगह पे ईशा एक उस तरीके से व्यू देख रही थी उस चीज़ को कि जैसे कोई पिक्चर चल रही हो थिएटर में बैठ के, इंजॉय जैसे आदमी करता है ऐसे वो इंजॉय कर रही थी। तो यही बात एड्रेस आज करते हुए करण जौहर साहब दिखाई दे रहे हैं, जिनमें उन्होंने कई सारी बातें कही हैं ईशा को लेकर कि यार तुम उसकी सिचुएशन को लेकर पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसे सवाल पूछ रही हो, तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है? ना ही तुम आयशा की बेस्ट फ्रेंड हो, ना ही तुम मुनव्वर की बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारा क्या सीन है? करण जौहर साहब का एक अपना ही स्टाइल है। हाँ ईशा बताओ क्या है तुम्हें, तुम ऐसी क्या कर रही हो? तुम्हें क्या अपना इतिहास नहीं पता है क्या कि तुम क्या हो और उसके बारे में क्या सोच रही हो? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। करण जौहर ने जिस बात पे ज़्यादा जोर दिया है वो इस बात से ज़्यादा खपा दिखाई दे रहे हैं कि तुमने उसकी पर्सनल लाइफ उछाली है। ऐसा क्यों किया है ईशा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी कुछ ज़्यादा साफ सुथरी नहीं है। अगर उसको भी कोई उछालने पे आया तो तुम भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। ये कहीं ना कहीं रियलाइज कराने की कोशिश करण जौहर साहब ने की है। तो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है कि तुमने पर्सनल लाइफ उछाली, मुनव्वर के बारे में तुम्हें क्यूरियोसिटी थी जानने की, यहाँ तक सब ठीक है। बात दरअसल ये है दोस्तों कि अगर बिग बॉस वालों को मुनव्वर की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं था तो आयशा खान को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? आयशा खान अगर आएगी तो वो पर्सनल लाइफ के बारे में ही तो बात करने आई थी, या वो गेम खेलने आई थी? यहाँ गेम तो नहीं खेलने आई थी। उसने सीधे सीधे यही बोला होगा मेकर से कि भाई मेरे को इससे अपना पुराना हिसाब चुकता करना है, मुझे फाइनल करना है कि मैं इसकी ज़िंदगी में हूँ कि नहीं हूँ, मुझे कुछ राज हैं जो कि खोलने हैं, मुझे कुछ बातें हैं जो कि शेयर करनी है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ डबल डेटिंग की है। ऐसा जो भी बात अंदर आके करती वो भी तो पर्सनल लाइफ ही थी। तो मेकर्स को ये क्यों नहीं दिखाई दिया? ये डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे मुझे मेकर्स का लग रहा है कि भैया तुम्हें एक बंदे की पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट भी करना है, जैसा तुम ईशा को डांटते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरा, तुमने आयशा को भी बुलाया क्योंकि तुम्हें पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है। तुमने समर्थ को भी बुलाया क्योंकि तुम्हें ईशा और अभिषेक की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है, दुनिया को दिखाना है। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं भी है चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि ये ऐसा ऐसा भी होता है। तो एक तरीके से मुझे ये सब चीज़ें स्क्रिप्टेड लग रही हैं कि ईशा मालविया को यहाँ पे जो टारगेट किया जा रहा है कि तुमने पर्सनल लाइफ मुनव्वर की उछाली है तो तुम बहुत बड़ी विलेन हो गई हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है। ये ठीक है, नो डाउट, ये बिल्कुल हकीकत बात है। ईशा का इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं था, उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था कि उसने कितनी लड़कियों को यूज़ एंड थ्रो किया क्या नहीं किया। वो उसका पर्सपेक्टिव है, उसकी सोच है, उसके राइट्स हैं। उस चीज़ को मुनव्वर जाने और उनकी गर्लफ्रेंड जाने, उससे हमें तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर है। करण जौहर साहब ने भी यही बोला, ठीक बोला। लेकिन ये बोल देना कि तुम्हें उसकी पर्सनल लाइफ उछाली है, तुमने उसकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी की है, तुमने उछाला है, दुनिया में मजाक बनाया है तुमने उसकी पर्सनल लाइफ का, ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो गलत लगती हैं। क्योंकि इंटरेस्ट सिर्फ ईशा मालविया को ही नहीं है उसकी पर्सनल लाइफ में, इंटरेस्ट बिग बॉस मेकर्स को भी है। अगर इतना इंटरेस्ट ना होता तो आयशा खान को अंदर नहीं बुलाया जाता, सीधी सी बात है। तुम्हें भी मिर्च मसाला चाहिए था, नहीं तो क्या ज़रूरत थी तुम्हें आयशा को अंदर बुलाने की? कोई ज़रूरत नहीं थी ना। तुम्हें पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट है कि तुमने ईशा और अभिषेक की मम्मी को एक रूम दिया अलग में बात करने के लिए कि जो भी तुम्हें बात करनी है वो कर लो, ठीक है? तो वो आपको पता है कि कुछ ना कुछ वो पर्सनल बातें करेंगी, कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोफेशनल बातें करेंगी। तो आपने रूम दिया, क्यों दिया? क्योंकि आप जानना चाहते हो कि पर्सनल बातें ये कुछ करें तो हम कुछ दिखाएं अपनी ऑडियंस को। एक रूम आपने ईशा के पिताजी को और समर्थ को दिया कि जाओ तुम भी अपनी कोई अपनी पर्सनल कुछ बात है, कन्वर्सेशन करनी है तो उसको उजागर करो, जिससे कि ऑडियंस को हमारी मिर्च मसाला मिले। तो ये पर्सनल बात तो आप रहने ही दो मेकर साहब। पर्सनल लाइफ तुम्हें चाहिए तभी तुम्हारा शो चल रहा है, अदरवाइज क्या रहेगा? तुमने टास्क इस बार कराए नहीं है, कुछ भी एक्टिविटी कराई नहीं है जो कि लोगों का ध्यान उस तरफ जाए। तो बस आपके पास सबसे बड़ा इस बार जो कंटेंट है पर्सनल लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें कहना कि ईशा तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट है पर्सनल लाइफ में, ये मैं सरासर गलत मानता हूँ इस बात को। पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट ईशा को ही नहीं था, सभी को था।
और मेकर्स को भी था। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू इस प्रोमो को लेकर। आपकी क्या है राय, आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए फॉलो और सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय मेरे दोस्त।